नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। आज हम ओस और पाला कैसे बनता है इनको जानेंगे और इनके बनने के क्या दशाएं होते हैं उन पर भी डिस्कस करेंगे। तो आप सभी बने रहिए और कॉपी कलम निकालिए, साथ ही नोट करते रहिए। ये ओस या पाला कैसे बनता है तो इनको पहले समझते हैं। मान लेते हैं ये धरातल है, सतह है पृथ्वी का सतह, और दिन के समय और रात की समय का यदि बात करें तो यहां मान लेते दिन का समय है, दिन का समय, और यहां मान लेते रात का समय है। तो दिन के समय में क्या होगा, शॉर्ट वेव रेडिएशन पृथ्वी पर आएंगे। यहां पर क्या आएगा, शॉर्ट वेव रेडिएशन। शॉर्ट वेव रेडिएशन जब यहां पर आएंगे, शॉर्ट वेव रेडिएशन, तो यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। और रात्रि की यदि बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, विकिरण का उत्सर्जन होगा। ऐसे करके ऊपर जाएंगे विकिरण, तो ये क्या होगा, लॉन्ग वेव रेडिएशन। जब यहां से ये विकिरण ऊपर जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, पृथ्वी के सतह पर टेम्परेचर कम होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं पृथ्वी के सतह पर क्या होगा, टेम्परेचर कम, टेम्परेचर कम होगा। कभी कभी यहाँ पर टेम्परेचर इतना कम हो जाता है, कभी कभी टेम्परेचर इतना कम हो जाता है, कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाता है। टेम्परेचर व्युत्क्रमानुपाती रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है तो कितना हो जाता है, 100%। 100% जब होगा तो ये क्या होगा, संतृप्त होगा। क्या होंगे, संतृप्त। संतृप्त होगा, इसके बाद इसमें क्या होगा, संघनन की क्रिया होंगी, संघनन। ये संघनन क्या होगा, तो दो रूपों में होगा। तो ये संघनन के बाद हम इधर लिखते हैं दो कंडीशन। क्या होगा, जब ये संघनन होंगे तो हिमांक बिंदु, हिमांक बिंदु, और यहां पर भी लिखते हैं हिमांक बिंदु, हिमांक बिंदु। ये हिमांक बिंदु क्या है, तो जिस ताप पर ये जो संघनन होते हैं जल वाष्प, जिस ताप पर ये हिमांक बिंदु जो है, इस बिंदु पर क्या होता है, ठोस अवस्था में कोई भी वस्तु पहुंचते हैं। तो ये हिमांक बिंदु से जब टेम्परेचर क्या हो, कम हो, यदि हिमांक बिंदु से टेम्परेचर क्या हो, अधिक और कम, यदि टेम्परेचर हिमांक बिंदु से क्या हो, कम हो और अधिक हो, यदि टेम्परेचर हिमांक बिंदु से कम होगा तो क्या बनेगा, पाला, पाला बनेगा, जिसे कहते हैं पाला गिरना। और टेम्परेचर यदि हिमांक बिंदु से क्या हो, अधिक हो, तो क्या गिरेगा, ओस। हम जानते हैं कि टेम्परेचर यदि हिमांक बिंदु से कम होता है तो वो कैसा होता है, ठोस अवस्था में, पाला जो है कि ठोस रहता है। और हिमांक यदि बिंदु से यदि ऊपर रहता है तो ओस, ओस कैसा होता है, कुहासा, ओस देखे ही होंगे आप सभी। तो ये कैसे बनता है पाला और ओस, ये समझ गए। एक बार और इसको डिस्क्राइब कर देते हैं। जब दिन के समय क्या होता है, शॉर्ट वेव रेडिएशन पृथ्वी पर आते, पृथ्वी गर्म होता है
और रात्रि के समय लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में विकिरण का उत्सर्जन होता है, जिसके कारण ये धरातल पृथ्वी के सतह पर टेम्परेचर कम होता है। कभी कभी इतना टेम्परेचर कम हो जाता है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाता है। जब 100% होगा तो ये क्या होंगे, संतृप्त होगा, जिसके कारण इसमें संघनन की क्रिया होती है। संघनन की क्रिया जब होती है तो ये हिमांक बिंदु पर क्या होता है, कोई वस्तु ठोस अवस्था में रहते हैं, जब हिमांक बिंदु से कोई भी वस्तु नीचे आएगा तो वो क्या होगा, ठोस अवस्था में बदलेगा, अर्थात पाला गिरेगा। और हिमांक बिंदु से यदि टेम्परेचर अधिक रहेगा तो क्या बनेगा, ओस। तो कैसे पाला और ओस बना ये समझ गए, और ये अब समझते हैं गिरने के क्या ओस गिरने के क्या कारण है। दशा, यहाँ पृथ्वी पर जितना अधिक मात्रा में ये शॉर्ट वेव रेडिएशन का उत्सर्जन होगा उतना यहाँ पर ठंडा होगा, तो यहाँ पर अधिक बनने की संभावना होंगे। तो इसको लिखते हैं, ऐसा कंडीशन कब होगा, अधिक लॉन्ग वेव रेडिएशन का पृथ्वी रात्रि में जो उत्सर्जन करेंगे कब करेगा, जब रात्रि क्या हो, रात का समय बड़ा हो। तो पहला कंडीशन होगा रात का समय बड़ा हो, रात का या रात्रि का समय बड़ा हो, रात का समय लंबा हो। और यदि दूसरा देखें तो क्या हो जाएगा, लॉन्ग वेव रेडिएशन का उत्सर्जन क्या करे, अधिक करे। आरोहण यहाँ से क्या हो रहा है, अब आरोहण हो रहा है तो आरोहण क्या हो, अधिक हो। लॉन्ग वेव रेडिएशन का विकिरण अधिक हो, अधिक हो। इसी को क्या कहते हैं, आरोहण। आरोहण क्या होना चाहिए, अधिक। उसके बाद क्या होनी चाहिए, शांत वायुमंडल हो। क्या हो, शांत वायुमंडल हो, वायुमंडल में हलचल नहीं होनी चाहिए। यदि शांत रहेगा वायुमंडल तो कहीं से भी यहाँ पर गर्म वायु का प्रवेश नहीं होगा। तो क्या होनी चाहिए, शांत वायुमंडल। और यदि कंडीशन देखे तो मेघ रहित आकाश होनी चाहिए, मेघ रहित आकाश हो। इसको समझते हैं, मान लेते ये सतह है, यहाँ पर बादल यदि बने, ये बादल है, तो यहाँ से जो लॉन्ग वेव रेडिएशन जाएगा ऊपर, ये टकरा कर पुनः क्या आ जाएगा, पृथ्वी पर आ जाएगा, जिसके कारण यहाँ का टेम्परेचर कम नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर कहा जाता है मेघ रहित आकाश हो, अर्थात खुला आसमान हो, जिसके कारण क्या होगा, लॉन्ग वेव रेडिएशन का उत्सर्जन अंतरिक्ष में अधिक होगा। तो मेघ रहित आकाश हो। उसके बाद ये जो हिमांक बिंदु है, औशांक बिंदु से क्या होनी चाहिए, औशांक बिंदु हिमांक बिंदु से अधिक हो, अर्थात टेम्परेचर अधिक हो। औशांक बिंदु हिमांक बिंदु से क्या हो, अधिक, अधिक होना चाहिए। तो हम क्या देखें, ये ओस बनने के क्या दशाएं हैं। तो पहला देखें हम, रात्रि का समय क्या हो, लंबा होना चाहिए। रात क्या होनी चाहिए, बड़ा होनी चाहिए, ताकि ये जो है कि लॉन्ग वेव रेडिएशन का विकिरण अधिक हो सके, जिसके कारण यहाँ पर अधिक ठंडा होगा। तो पहला क्या लिखे हैं, रात्रि का समय लंबा हो और लॉन्ग वेव रेडिएशन का विकिरण अधिक हो। लॉन्ग वेव रेडिएशन का विकिरण क्या होना चाहिए, यहाँ पर अधिक होना चाहिए। और शांत वायुमंडल हो। यदि शांत वायुमंडल होगा, ये मान लेते पृथ्वी है, शांत वायुमंडल स्थिर है, तो क्या है, यहाँ पर
यहाँ पर यदि लॉन्ग वेव रेडिएशन का अब आरोहण हो रहा है तो यहाँ पर अधिक मात्रा में होगा, और यदि यहाँ से यदि कोई बाहरी वायु, गर्म वायु यदि प्रवेश यहाँ पर कर जाएगा तो यहाँ का वायु क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर लॉन्ग वेव रेडिएशन का आरोहण कम होगा, जिसके कारण ऐसा ओस बनने की दशा नहीं बनेंगे। तो कैसा होनी चाहिए, शांत वायुमंडल होना चाहिए और मेघ रहित आकाश हो। तो मेघ रहित आकाश यदि रहेगा तो लॉन्ग वेव रेडिएशन का उत्सर्जन अधिक होगा, जिसके कारण ओस बनने की दशा उपर्युक्त रहेगी। तो लास्टली लिखे हैं ओसांक बिंदु हिमांक बिंदु से क्या हो, अधिक होना चाहिए। यदि कम होगा तो क्या बनेगा, तो पाला बनेगा। ये इसमें क्या बनेगा, ओस। और यदि कम हो जाए, इससे यदि कम हो जाए, कम होने पर हिमांक बिंदु से यदि ओसांक बिंदु क्या हो जाए, कम, तो क्या बनेगा, पाला। तो जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम जानने का प्रयास करेंगे कैसे बादल बनते हैं और कितने प्रकार के बादल होते हैं। तो उन वीडियो को देखने के लिए आप सभी नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।